ये देखो अंकिता, ये बन रहा है हमारा नया घर। पापा ये सम कैसे होगा? अरे हमको नहीं पता बिटिया, हमको ये खिटर पिटर नहीं आता है, कैसे बताएं? आप कर लो यहाँ पर, हाँ आराम से, जैसे लिख रहे हो ना यही लिख दो। राहुल, इस बच्ची को देखना किस तरीके के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ रही है। मुझे तो लग रहा है ये इसके पापा है। हाँ तो वो मामूली सा मजदूर है और उसकी बच्ची देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है अपने पापा से। एक बार चलना, इनसे बात करते हैं। चलो। अरे सुनिए भाई साहब, एक बार आना। पढ़ाई करवाते हैं। हाँ भाई साहब, वो आपकी बेटी है? हमारी बेटी है मैम साहब। क्या हुआ, कुछ गलती कर दी क्या इसने? ये यहाँ पे क्या कर रही है और आप इसको अपने साथ लेके आए हो क्या? वो क्या है ना कि हम अकेले रहते हैं अपने घर में। इसकी माँ बचपन में इसको छोड़ के चल बसी, तब से हम ही ने इसको पाला पोसा है। अगर हम काम पर आ जाए और इसको वहाँ पर छोड़ दे तो अकेली रह जाएगी, इसलिए इसको साथ ही ले आते हैं। शाम को जाते हैं तो फिर लेते जाते हैं घर पे। वैसे इसको ये किताबें किसने दी है? हमारे पास कहाँ से किताबें आएगी, हम तो दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं। ये सामने वाला घर है ना, इसी में 3-4 लोग बच्चा रहता है, वो लोग भी पढ़ाई करता है, तो वो लोग अपना पुराना कॉपी किताब दे देता है ना, तो उसी से पढ़ लेती है। अरे कैसे बाप हो तुम, उसको पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते? पैसा नहीं है ना इतना हमारे पास साहब। मैम साहब, अरे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं और हमारा तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। जहाँ भी जाते हैं 2-3 दिन का काम होता है, आज यहाँ कल वहाँ। ऐसे में अपनी बच्ची को कहाँ कहाँ पढ़ाते फिरेंगे, इसीलिए इसका दाखिला नहीं करवाए। अगर कोई स्थायी ठिकाना होता ना तो इसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देते, लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा ठिकाना तो नहीं है, इसीलिए हम इसका दाखिला भी नहीं करवाए। और प्राइवेट स्कूल तो आप लोगों को पता है कितना महंगा होता है, इतनी हैसियत है नहीं हमारी, बस इसीलिए हमने बच्ची का दाखिला कहीं नहीं करवाया। पढ़ लेती है खुद से ही। और वैसे आप लोगों को एक सच बात बताए, हमारी बिटिया को ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। ये सामने वाले बच्चा लोगों को ना ये अपना दोस्त बना ली थी, उसी किताब से कभी कुछ पढ़ लेती है, कभी कुछ पढ़ लेती है। सच बताएं, अगर इसको मौका मिले ना तो ये बहुत बड़ा इंसान बन जाए, कामयाब हो जाए अपने जीवन में पढ़ लिख कर। भाई साहब, आपको एक बात बोलूं कि बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी बच्चे का ना पढ़ाई में मन लग रहा है तो, क्योंकि आजकल मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। और अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है ना, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आपको आपके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। पता नहीं कल को वो क्या बन जाए। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना है। नैना, वाह बहुत अच्छा नाम है। बेटा, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? आंटी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वाह, बच्ची इतनी सी है और इसकी सोच देखो कितनी बड़ी है। अब भी आपको समझ नहीं आ रहा भाई साहब कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये डॉक्टर बनना चाहती है, इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि डॉक्टर काहे बनना चाहती है? दरअसल बचपन में इसकी माँ छोड़ के चली गई, जब तो इसको अकल था नहीं, लेकिन जब हमने बताया ना तो बोलने लगी कि हम डॉक्टर होते ना तो अपनी माँ को बचा लेते। और कभी कभी हमारा भी तबीयत खराब हो जाता है ना, तो हमको कहती है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे ना तो आपका इलाज फ्री में करेंगे। सच में ये हमें खोना नहीं चाहती साहब, बस इसलिए डॉक्टर बनना चाहती है। और हमें ही क्या, किसी जीव को भी मुसीबत में देखती है ना तो इसका दिल पसीज जाता है। सच में हमारी बेटी ना बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है। मुझे तो समझ भी नहीं आता कैसे हालात हैं आजकल के। जो बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है उसके माँ बाप चाह करके भी उसको नहीं पढ़ा पाते, और जो बच्चा पढ़ना लिखना चाहता ही नहीं है वो इतने बड़े बड़े स्कूल में जा कर के पढ़ाई करता है। अगर यही बच्चे ना पढ़े लिखे तो इनके माँ बाप के हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए, आप लोग बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा मजबूरी भी तो समझिए ना। अरे दिहाड़ी हमारा 300 रुपया है, महीना में 28-29 दिन काम करके जैसे तैसे जो भी पैसा बनता है उससे किराया भाड़ा चला जाता है, राशन का पैसा आ जाता है। अब ऐसे में अगर हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से ला पाएंगे, इसलिए कहीं भी दाखिला नहीं करवा पा रहे हैं। इसका पैसा ही नहीं है हमारे पास, जैसे तैसे घर चल जाए यही बड़ी बात है। अब इसका पढ़ाई का खर्चा कहाँ ही उठा पाएंगे हम। सही कह रहे हो भाई साहब आप। सबसे बुरी चीज़ होती है गरीबी। अगर आपके पास पैसा होता तो आज आप ये काम थोड़ी कर रहे होते, अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे होते। अरे हम एक काम तो कर सकते हैं ना राहुल। हाँ बोलो। हम एक काम करते हैं ना, हमारे पास तो कोई बच्चा है नहीं, तो हम इस बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना। इसका पढ़ाना लिखाना सब कुछ हम कर लेंगे, क्या कहते हो? क्या मैम साहब, आप हमारी बच्ची को पढ़ाएंगे? लेकिन
आप इसके ऊपर इतना खर्चा काहे ला करेंगे? हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा। आप लोगों की तो ये कोई लगती भी नहीं है, फिर इसके लिए इतनी दरियादिली क्यों? हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हमारी कोई औलाद नहीं है, तो अगर हम किसी बच्चे का भविष्य सुधार सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी ना। और कल को अगर ये कुछ पढ़ लिख जाएगी, कुछ बन जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो कल को आपका भी भविष्य सुधार देगी। देखिए भाई साहब, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन इस बच्ची पे मुझे पूरा भरोसा है। ये बच्ची पढ़ लिख करके ज़रूर कामयाब होगी, और इस बच्ची को पढ़ाने के लिए ना मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, लेकिन इसको कामयाब ज़रूर बनाऊंगी। पर साहब, देखिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने क्या दिया ना, इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी हमारी। आखिर ये भी तो हमारी बेटी जैसी है ना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी ज़रूर कामयाब होगी और आपका नाम रोशन करेगी, और साथ में हमारा भी। तो चलो बेटा हमारे साथ, आज हम तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और तुम्हें बहुत सारी किताबें भी दिलाएंगे और नई नई ड्रेसेस भी दिलाएंगे। हाँ आंटी चलो।